हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 4 से 6 मार्च 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। ब्रायन मुलरोनी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है इटली। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कनाडा। ब्रायन मुलरोनी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कनाडा। और किस पार्टी के नेता थे? प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी। तो आपको याद क्या क्या रखना है? ब्रायन मुलरोनी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कनाडा। और लीडर थे किस पार्टी के? प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है पुणे, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर, ऑप्शन डी है हिसार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हिसार। जिंदल ग्रुप ने किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो हिसार, हरियाणा में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, और जिंदल ग्रुप ने किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रीसा किस राज्य की आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। रीसा किस राज्य की आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है गुजरात। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च कब किया गया था? 23 सितंबर 2018 को, रांची से। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब लॉन्च हुआ था? 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से? रांची से। किसने लॉन्च किया था? प्रधानमंत्री ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि की उम्मीद को जनवरी के 7.3% के अनुमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इससे पहले फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया हुआ था एनएसओ का, तो एनएसओ ने कितना बताया था जीडीपी ग्रोथ? 7.3%। अब इसका सेकेंड एडवांस एस्टिमेट आया है, तो एनएसओ ने कितना बताया है? 7.6%। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एनएसओ ने 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि की उम्मीद को जनवरी के 7.3% के अनुमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 7.6%। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक तो आपका होता है जीडीपी, अच्छा एक रियल जीडीपी होता है। ये आपका रियल जीडीपी बताया गया है। अच्छा रियल जीडीपी क्या होता है? तो इससे हम लोग रियल जीडीपी को बेस ईयर पर कैलकुलेट करते हैं, बेस ईयर पे। और बेस ईयर कितना चल रहा है अभी? 2011-12 मान के चलते हैं। और एक होता है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जो जीडीपी होता है, नॉमिनल जीडीपी, इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं करेंट ईयर पे, ठीक है, करेंट ईयर पे। और एक तो आपका टर्म होता है जीडीपी और एक होता है जीवीए। अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या है? जीडीपी और जीवीए में डिफरेंस क्या है? दोनों से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो जीडीपी जो होता है इसमें हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं डिमांड साइड से, ठीक है, डिमांड साइड से कि कितना स्पेंड हुआ है। और जो जीवीए होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को सप्लाई साइड से। तो एक बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है।
जीडीपी में हम लोग डिमांड साइड से कैलकुलेट करते हैं और जीवीए में सप्लाई साइड से। तो एक बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, जो जीवीए होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड इक्वल टू जीडीपी प्लस प्रोडक्ट सब्सिडीज माइनस प्रोडक्ट टैक्सेस। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत कुछ पॉइंट पढ़ना है इसमें, लेकिन आप लोग एज ए फॉर्मूला याद रख लो, जीवीए इक्वल टू जीडीपी प्लस प्रोडक्ट सब्सिडीज माइनस प्रोडक्ट टैक्सेस। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अभी जो एनएसओ ने सेकेंड एडवांस एस्टिमेट जारी किया है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे क्वार्टर थर्ड के लिए कितना बताया है, क्वार्टर थर्ड के लिए 8.4% जीडीपी ग्रोथ होगा। क्वार्टर थर्ड का मतलब क्या हुआ, अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर 24 का मतलब क्या हुआ, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक। तो इसमें आपको याद रखना है, जो क्वार्टर थर्ड के लिए सेकेंड एडवांस एस्टिमेट आया हुआ है एनएसओ का, तो इसमें जीडीपी कितना बताया गया है 8.4% और जीवीए कितना बताया गया है 6.4, और दोनों में डिफरेंस कितना है 1.9। अच्छा, ये डिफरेंस क्यों याद रखना है, क्योंकि अब तक का सबसे ज़्यादा डिफरेंस आया हुआ है जीडीपी और जीवीए में। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए क्वार्टर थर्ड में एनएसओ ने कितना बताया जीडीपी ग्रोथ, क्वार्टर थर्ड की केवल बात हो रही है, तो क्वार्टर थर्ड के लिए बताया है 8.4, जीवीए 6.5 और डिफरेंस कितना है 1.9 का। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो जीवीए ग्रोथ रेट है एट बेसिक प्राइस एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशिंग के लिए कितना है, अक्टूबर से दिसंबर मतलब थर्ड क्वार्टर की बात हो रही है, तो -0.8 ही आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में कितना है 11.6। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है पंजाब। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा झारखंड। हाल ही में किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, झारखंड में। इसमें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, अगर कोई विडो रीमैरी करती है तो कितना दिया जाएगा 2 लाख। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यार्ड्स मिसाइल जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस देश द्वारा विकसित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। आपके पास ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रूस। यार्ड्स मिसाइल जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस देश द्वारा विकसित एक अंतर महाद्वीपीय इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रूस। और इसकी रेंज कितनी है, अप्रॉक्स 12,000 किलोमीटर। ठीक है, और इसे और किस नाम से जानते हैं, RS-24। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस देश ने रूसी सोयूज 2.1B रॉकेट का उपयोग करके अपने घरेलू स्तर पर निर्मित पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च करने की घोषणा की। आपके पास ऑप्शन है यूएई, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ईरान। और यहाँ से डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। सबसे पहले पार्स 1 किसका सैटेलाइट है, किस देश का है, ईरान का है। किस टाइप का सैटेलाइट है, तो रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। सोयूज 2.1B रॉकेट किस देश का है, रूस का है। तो हर एक तरीके से आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश ने रूसी सोयूज 2.1B रॉकेट का उपयोग करके अपने घरेलू स्तर पर निर्मित पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च करने की घोषणा की, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ईरान ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है। आपके पास ऑप्शन है यूपी, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। और उत्तर प्रदेश
2 यूनिट सेटअप करेगा कितने का 800 मेगावाट का, कहाँ पे, अनपारा जो कि सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आपको याद रखना है, यूपीपीसीएस प्री में आपसे पूछ सकता है आरओ और एआरओ में। और क्या इन कोलैबोरेशन विथ विच कंपनी, एनटीपीसी। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है, तो उत्तर प्रदेश ने। और 2 यूनिट सेटअप किया जाएगा 800 मेगावाट का, कहाँ पे, अनपारा जो कि सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में है, इन कोलैबोरेशन विथ एनटीपीसी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके पास ऑप्शन है टाटा पावर, ऑप्शन बी है अदानी पावर, ऑप्शन सी है गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। हाल ही में एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। आपके पास ऑप्शन है फिनलैंड, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है डेनमार्क, ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड। हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड। अच्छा, पीएम भी रह चुके थे फिनलैंड के, पीएम भी थे 2014 से 15 तक, और इनके पार्टी का नाम क्या है, नेशनल कोएलिशन पार्टी। अच्छा, इनके विपक्ष में कौन खड़े थे इनके अगेंस्ट, तो उनका नाम था पेका हाविस्टो। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय नौसेना में हाल ही में MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया। MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है बोइंग के द्वारा, ऑप्शन बी है लॉकहीड मार्टिन, ऑप्शन सी है एयरबस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉकहीड मार्टिन। और इसे कहाँ पे कमीशन किया गया, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, एट INS गरुड़। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसे कमीशन नेवी के द्वारा कहाँ किया गया, INS गरुड़ा पे। भारतीय नौसेना में हाल ही में MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया। MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो लॉकहीड मार्टिन के द्वारा। ये आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भारत ने अभी हाल ही में किस देश से MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर खरीदा है, तो आंसर क्या होगा, यूएसए से। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है MH-60R क्या है, तो मैरीटाइम वेरिएंट ऑफ द ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, तो कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत ने किस देश और एक निजी भागीदार के साथ उस देश के 3 द्वीपों में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए $11 मिलियन की अनुदान परियोजना पर हस्ताक्षर किए। आपके पास ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। भारत ने किस देश और एक निजी भागीदार के साथ उस देश के 3 द्वीपों में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए $11 मिलियन की अनुदान परियोजना पर हस्ताक्षर किए, तो भारत और श्रीलंका ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस देश ने विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जाजैर का उद्घाटन किया। आपके पास ऑप्शन है यूएई संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है अल्जीरिया, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। हाल ही में किस देश ने विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जाजैर का उद्घाटन किया, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अल्जीरिया ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की पहली लघु स्तरीय LNG इकाई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। अच्छा, इसका LNG का फुल फॉर्म क्या होगा, LNG स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर क्या होगा,
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कहाँ? विजयपुर में। मध्य प्रदेश में कहाँ? विजयपुर। भारत की पहली लघु स्तरीय एलएनजी इकाई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? विजयपुर एलपीजी प्लांट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, किसने सेटअप किया है भी पूछ सकता है, तो गेल ने कहाँ पे? विजयपुर एलपीजी प्लांट मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई नाटो झील, नाटो लेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इससे पहले थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, स्वीडन ने ज्वाइन किया है नाटो को। स्वीडन ने नाटो को ज्वाइन किया है। कौन से नंबर का मेंबर बना है? तो 32वें नंबर का मेंबर बना है स्वीडन। 32वें नंबर का मेंबर बना है। तो अब नाटो लेक से इसका क्या मतलब है? तो जब स्वीडन ने ज्वाइन किया नाटो को, तो बाल्टिक सी के अराउंड जितने भी कंट्री है ना, रसिया को छोड़ के, सब क्या हुआ? नाटो में शामिल हो गए। तो बाल्टिक सी को अब नाटो लेक भी कहा जाता है, इसलिए आपका ये न्यूज में बना हुआ था। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाल्टिक सागर। हाल ही में समाचारों में देखी गई नाटो झील, नाटो लेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। हाल ही में किस मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया मिशन उत्कर्ष निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एनीमिया से। हाल ही में समाचारों में देखा गया मिशन उत्कर्ष निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एनीमिया से। इसके अलावा आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो मिशन उत्कर्ष है, इसके लिए किन दो मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने कितनी नदियों के बेसिन प्रबंधन के लिए 12 तकनीकी शिक्षा संस्थानों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 10। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 6। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने कितनी नदियों के बेसिन प्रबंधन के लिए 12 तकनीकी शिक्षा संस्थानों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 6 नदियों के लिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, वो 6 नदी कौन से हैं? ये भी आपको याद रखना है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और पेरियार। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे प्रति वर्ष किस दिन आयोजित किया जाता है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 3 मार्च को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे प्रति वर्ष किस दिन आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 3 मार्च को। और 2024 की थीम क्या है? कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो थीम आपका इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे प्रति वर्ष किस दिन आयोजित किया जाता है? तो 3 मार्च को। थीम क्या है 2024 की? कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।